वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। इस चैनल पे मैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जो आज का टॉपिक है वो है करिकुलम स्टडीज यानी कि यूनिट 5। उसका एक टॉपिक लिया गया है यहाँ पे। एवरी यूनिट हैज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो जो ये सेक्शन है वो है डी सेशन। इसका जो एक डी सेशन में जो इससे पहले एक और पार्ट है, उस पार्ट में हम लोगों ने करिकुलम चेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, लाइक फैक्टर्स कौन से हैं, नीड्स क्यों हैं हमें करिकुलम में चेंज लाने की। तो ये सब हमने फर्स्ट सेशन में कर चुके हैं। इस सेशन में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रोल स्टूडेंट का, टीचर्स का और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर का कि करिकुलम चेंज में और उसके इम्प्रूवमेंट में क्या रोल है। इन तीनों के बिहाफ में पढ़ेंगे हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। चलिए, सबसे पहले हम रोल पढ़ रहे हैं। पेन डिसाइड कर लेते हैं। चलिए, रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है? दे सुपरवाइज द करिकुलम implementation, select, recruit new teachers, admit students, procure the equipments, materials needed for effective learning। देखा ना आपने कि एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम होता है कि करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना, सुपरवाइज करना, बच्चों को एडमिट करना, एडमिशन्स देना, नए टीचर्स को रिक्रूटमेंट देना। तो ये तरीका है। ensures that the college curriculum committee schedules its meetings, follow university policies on curriculum change। तो बेसिकली जो चेंज आता है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके होने वाले इफेक्ट्स को मैनेज करना। सो ये सब काम किसका होता है? एडमिनिस्ट्रेटर का। दे ऑल्सो प्लान फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल फैसिलिटीज। कैसे कैसे स्कूल की जो फैसिलिटीज है उसको इम्प्रूव करना है, ये प्लान करती रहती है टाइमली। दे हैव प्रिविलेज टू कमांड बट एट द सेम टाइम लीड द इंस्टीट्यूशन। देखिए, उसे कमांड तो देनी ही देनी है, लेकिन साथ में उसको ये ध्यान रखना है कि उससे टीचर ज़्यादा अफेक्ट ना हो, बच्चे ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। तो ये काम किसका होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का। ensuring that intra college support has been obtained फॉर प्रपोजल। अब उसको ये भी ध्यान रखना है कि जो वो चेंज सोसाइटी में ला, जो चेंज वो करिकुलम में ला रहा है वो एक्सेप्टेबल हो। क्या हो? एक्सेप्टेबल हो। सब ऐसा ना हो कि उसने चेंज कर दिया और सब उसके अगेंस्ट हो गए, तो ये तो काम बढ़ाने वाली बात हो गई। तो कोशिश की जाती है जो चेंज लाई जा रही है वो एक्सेप्टेबल हो, जो प्रपोजल्स रखे जा रही हैं वो टीचर के हित में हो, स्टूडेंट्स के हित में हो, जो बाकी स्टाफ है, स्कूल है, इन सब के हित में। तो ये सब काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेटर करता है। एडमिनिस्ट्रेटर्स शो देयर इंटरेस्ट ऑन करिकुलम इनोवेशंस। ठीक है ना, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होता है वो अपना शो, मतलब कि इनोवेशंस के लिए जो है एक, कहते हैं ना, एक स्टेप लेता है। चाहे वो गोल फोकस हो, कम्युनिकेशन, कोई एडिक्वेसी यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए कोई इक्विपमेंट लगाना हो, या कम्युनिकेशन के लिए कोई ऐसा माध्यम चूज करना हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से होना चाहिए, कोहेसिवनेस होना चाहिए, मोराइल होना चाहिए, इनोवेटिवनेस होनी चाहिए हर चीज़ में। चाहे वो टीचिंग मेथड्स हों या बच्चों के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, को करिकुलर एंड करिकुलर दोनों ही एक्टिविटीज़ में उसको इनोवेशंस क्रिएट करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बढ़ाना है ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। सो इस तरीके का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा काम है, वो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। चलिए, अब बच्चों का क्या रोल है, स्टूडेंट्स का क्या रोल है इसमें? स्टूडेंट तो एक क्लाइंट की तरह काम करते हैं जिनके लिए सर्विसेज दी जा रही हैं। सो स्टूडेंट्स आर द क्लाइंट्स फॉर होम करिकुलम इज डेवलप्ड, जिसके लिए करिकुलम बनाया गया है। सो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करेगा वो कौन करेगा? स्टूडेंट करेगा। इसीलिए देयर इज अ डायरेक्ट नीड टू एक्टिवली इन्वॉल्व देम। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि देखिए, जब हम किसी क्लाइंट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो प्रोडक्ट चल पाएगा मार्केट में। अगर क्लाइंट सेटिस्फाई ही नहीं तो वो क्यों खरीदेगा उस प्रोडक्ट को? सिमिलरली, जब हम बच्चों के लिए करिकुलम बनाते हैं तो एट द एंड बच्चे सेटिस्फाई होने चाहिए, बच्चे जो है उनमें इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, वो एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो इसीलिए जो स्टूडेंट का रोल भी करिकुलम चेंज में इंपॉर्टेंस रखता है। स्टूडेंट्स शुड एक्सेप्ट द चेंज। ऑब्वियसली बच्चों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, जो भी चेंज आप ला रहे हैं उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। क्लैरिफाई द डाउट्स रेगुलरली, जो भी उसके डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द करिकुलम, रिगार्डिंग द सिलेबस, वो क्लियरली उसके जो है सॉल्व होने चाहिए। यूटिलाइज द चेंजेस फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो चेंजेस हैं वो प्रोफेशनली बच्चों के आगे वोकेशनल एक्टिविटीज़ में, वोकेशनली जब वो जॉब जो है अडॉप्ट करेंगे, जॉब्स लेना शुरू करेंगे, तब उनके लिए बेनिफिट होना चाहिए। दे नीड टू रियलाइज द वैल्यूएबल इंसाइट। उनको उसमें अपना प्रॉफिट वैल्यू दिखनी चाहिए जो चेंज आप
करिकुलम में ला रहे हैं, दे ऑफर टू टीचर्स एंड द वे दिस कैन बेनिफिट द फ्यूचर स्टूडेंट्स, कि बच्चों के फ्यूचर के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज बनाया और वो कल उसका रेलिवेंस नहीं है। सो कोशिश कीजिए कि बच्चों को ज़रूर इन्वॉल्व करके रखिए, ताकि बच्चे एट द एंड, हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों की जो है करियर बनाना है। Curriculum is a device used by teachers, administrators, stakeholders, and various statutory bodies for the welfare of the students in college and university। कि करिकुलम एक ऐसा डिवाइस है जो हम बच्चों के वेलफेयर के लिए तो यूज़ करते हैं, तो उसमें होने वाले चेंजेस पे हक है बच्चों का, कि बच्चे अपने अकॉर्डिंगली, अपने जो अकॉर्डिंगली सेट तो नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे अपनी नीड्स को बता सकते हैं। लाइक वो अपने बच्चों को लाइक आप हर महीने एक जो है फॉर्म दे सकते हैं कि व्हाट दे वांट टू चेंज इन द करिकुलम, या आप उनसे एक ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, एनीथिंग। मतलब बच्चों के व्यूज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द करिकुलम। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द टीचर, देखिए टीचर है ना, तो टीचर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो teacher is the heart of the curriculum, and he determines in large measure that the actual learning experience, की टीचर ही है जो एक्चुअली लर्निंग को एक्सपीरियंसेस को बच्चों को देती है क्लासरूम में। टीचर एक करिकुलम मेकर होनी चाहिए। he writes the curriculum daily through a lesson plan, यूनिट प्लान, ईयरली प्लान। जो देखा आपने, एक बेसिक जो फॉर्मेट तो होता ही होता है, पूरा एक जो है साल भर का फॉर्मेट तो बनाते ही बनाते हैं, लेकिन साथ साथ में एक टीचर डेली, है ना, एक डेली लेसन प्लान बनाती है, चाहे वो यूनिट वाइज, ईयरली वाइज, सेक्शन वाइज। सो एक जो इसीलिए टीचर को भी करिकुलम मेकर बोला गया है। टीचर एड्रेस कर सकती है गोल्स, नीड्स एंड इंटरेस्ट बच्चों के, है ना। टीचर डिजाइन करती है, एनरिच करती है, मॉडिफाई करती है करिकुलम को अकॉर्डिंग टू द लर्नर, बिकॉज एट द एंड टीचर नोज व्हाट स्टूडेंट्स वांट। Teachers are the part of the textbook committee, faculty selection boards। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि टीचर शुड बी द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक कमिटी। जब टेक्स्ट बुक्स जो प्रिपेयर करती हैं उस कमेटी का पार्ट होनी चाहिए, फैकल्टी सिलेक्शन बोर्ड में होनी चाहिए, स्कूल इवेल्युएशन कमेटी में होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक राइटर्स खुद भी होने चाहिए, टीचर्स को जो है बुक लिखने का मौका मिलना चाहिए। टीचर्स आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ द स्कूल करिकुलम। Teachers share the experiences, performances, teacher works collaboratively। So teacher 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 देखिए अपनी टीचर का क्या रोल है इतना, तो टीचर को इन्वॉल्व करना तो बनता है। टीचर्स का क्या है, टीचर्स रोल इन अ प्लानिंग फेज। अब प्लानिंग फेज में टीचर का क्या रोल होता है, टीचर्स जो या एजुकेटर्स जो एक मेजर पिलर की तरह काम करती है, जहाँ पर वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस को, उसकी नॉलेज, एक्सपीरियंसेस को, कॉम्पिटेंसीज जो होते हैं टीचर को, वो क्या करती हैं, अपने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करती है। अ टीचर डज मोर देन जस्ट इम्प्लीमेंट द करिकुलम। टीचर क्या है, सिर्फ एक इम्प्लीमेंट कर देना, क्लास में जाके लेक्चर को डिलीवर कर देना, इससे बहुत ऊंचा दर्जा है एक टीचर का, बिकॉज टीचर नोज एवरीथिंग। टीचर नोज बेस्ट जो है करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चों की क्या ज़रूरत है, टीचर नोज एवरीथिंग। In order to create the strong curriculum, teachers must play an integral role। एक टीचर का रोल क्या है, बहुत ही important रोल है। Teachers know the students better, right? Teacher can provide the insight into the types of material, किस तरीके का मटेरियल आपको करिकुलम में यूज करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसे आपको करिकुलम में डालना है, कौन सी स्किल्स हैं जो बच्चों की आज की ज़रूरतें हैं। तो कौन जानेगा, ये किसको पता है, सिर्फ टीचर को पता है ना, क्योंकि एट द एंड टीचर फेस करती है बच्चों को, टीचर बात करती है बच्चों से, तो टीचर नोस अबाउट इट। नाउ क्रिएशन फेज पे, यानी कि जब हम बनाते हैं करिकुलम को, उस पे फेज पे कौन सा टीचर का रोल है, टीचर कैन गॉज द वेदर द एक्टिविटीज विल फिट। टीचर नोज कि कौन सी एक्टिविटीज है जो फिट करेगी उस टाइम फ्रेम में बच्चों के लिए। ऑल टीचर्स शुड बी अलाउड टू प्रोवाइड द इनपुट ड्यूरिंग द क्रिएशन स्टेज। क्रिएशन स्टेज पे टीचर्स को अलाउड होना चाहिए कि वो अपना इनपुट भी बच्चों के लिए रख सके। As teachers provide input, they will gain the ownership। बच्चों को जब जैसे वो input देगी, ownership of the product, and feel more confident when the curriculum was created with their concern, देखा, and the needs of their students in the mind। जब आप टीचर को महत्व देंगे, टीचर को इम्पोर्टेंस देंगे, तो टीचर भी एक मोटिवेटेड होगी कि उसका भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रोल है, उसको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि उसके कंसर्न से करिकुलम क्रिएट किया गया है, इनपुट डाला गया है क्रिएशन स्टेज पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक टीचर का रोल है एट द क्रिएशन स्टेज पे। नाउ
इम्प्लीमेंटेशन फेज पे। जब हम करिकुलम को इम्प्लीमेंट करेंगे क्लासरूम में जाके, उस फेज पे तो ऑब्वियसली टीचर का रोल होता ही होता है, बिकॉज जो है टीचर इम्प्लीमेंट करती है क्लासरूम में जाके, जो भी उसने प्लान किया है, जो भी उसने करिकुलम में डिसाइड किया, वो सब जाके वो इम्प्लीमेंट करेगी। व्हेन टीचर फेल्स to properly implement a strong curriculum, she risks not covering the standards or failing to implement effective practices in the classroom. जब ऐसा होता है कि टीचर फेल हो गई है उस चेंज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने में, तो क्या होता है, एट लास्ट क्लासरूम इफेक्ट होती है, रिजल्ट्स डाउन हो जाते हैं। दैट डज नॉट मीन कि टीचर कैनॉट मेक माइनर चेंजेस। ऐसा नहीं है कि टीचर ने बहुत ही कम चेंजेस किए हैं या जो लाने चाहिए थे वो है। कई बार क्या होता है, चेंज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, क्योंकि कई बार आपका माइंड सेट नहीं होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने पे, या आप फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते उस चेंज को एक्सेप्ट करने पे, या आपकी जो चेंज करिकुलम में आया है वो ओवर एक्सपेक्टेड है या अंडर एक्सपेक्टेड है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जब आपके चेंजेस जो हैं वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। नाउ रिफ्लेक्शन फेज पे, यानी कि जब हम इवेलुएट करते हैं उस टाइम पे टीचर का क्या रोल है। Reflection on a curriculum allows that teachers and others involved in the process to find any weaknesses in the curriculum. अब टीचर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, मतलब टीचर जो इम्प्लीमेंट करके आई है उसको देखती है कितना वो सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं कि वो अपने जो पढ़ाया हुआ, जो इम्प्लीमेंट किया हुआ लेसन है उसको देखती है कितना सक्सेसफुल रहा है। टीचर्स में रिफ्लेक्ट द करिकुलम इन मल्टीपल वेज, बहुत से तरीकों से रिफ्लेक्ट कर सकती है। बाय गिविंग स्टूडेंट रिव्यूज, बच्चों को कह सकते हैं अपने रिव्यूज दीजिए। रिजल्ट को एनालाइज कर सकती है, जो बच्चों के रिजल्ट्स हैं उनको एनालाइज कर सकती है। टीचर्स में रिफ्लेक्ट ऑन करिकुलम इन मल्टीपल वेज, बच्चों से कहेगी अपने रिव्यूज दीजिए, बच्चों को असेस कर सकती हैं, उनका असेसमेंट कर सकती हैं। डेटा अबाउट स्टूडेंट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हर एक बच्चे की जो भी परफॉर्मेंसेज हैं टॉपिक के रिगार्डिंग, उस न्यू टॉपिक, उस न्यू चेंज के रिगार्डिंग वो रिकॉर्ड कर सकती हैं। Not only can reflection serve to improve a specific curriculum, it may guide the creation of new curriculum. क्या मतलब है कि जो रिफ्लेक्शन है उससे जो रिजल्ट आया है वो ना ही केवल आपकी करिकुलम को इम्प्रूव करेगा बल्कि गाइड करेगा नए करिकुलम में क्रिएशन लाने में। सो बहुत बढ़िया जो रोल है यहाँ पे बताया गया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर का हो, क्योंकि एट द एंड एडमिनिस्ट्रेटर को, टीचर को भी मैनेज करना है, बच्चों को भी मैनेज करना है, स्कूल मैनेजमेंट को भी पूरा तरीके से मैनेज करना है, अथॉरिटी स्टेक होल्डर्स। तो एडमिनिस्ट का काम भी बहुत ही बड़ा है उस सब चीज़ों को मैनेज करना। उसी तरीके से स्टूडेंट जो है इज लाइक अ क्लाइंट, जो एट द एंड सफर भी करेगा, एट द एंड प्रोग्रेस भी करेगा, है ना। एंड टीचर द मेन रोल, क्योंकि जो टीचर है वो आपके स्टूडेंट्स के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक जो ब्रिज होता है ना उसको जोड़ने का काम करती है। तो टीचर का जो रोल है वो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड रहता ही रहता है। तो अगर आप उसको इम्पोर्टेंस देंगे टीचर को, तो उसके अंदर भी मोटिवेशन रहेगा कि जो भी वो सर्व कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन में, ना ही केवल उसका सिर्फ एक लेक्चर डिलीवर करने का काम है, बल्कि उसका जो डिसीजंस में है उसमें भी उनका रोल है। सो ये सारे रूल्स हमने कवर अप कर ही लिए हैं। सो ये सेक्शन जो है वो यूनिट 5 करिकुलम स्टडीज़ का टॉपिक है, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया है कि हर एक यूनिट जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो ये डी सेक्शन का पार्ट है उसके यूनिट 5 के। सो बने रहिए, इसका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करिकुलम रिसर्च, वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, उसे भी पढ़ते रहिए और एंड तक वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियोस कैसी हैं, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।